करण हो गया है, उससे पहले दक्षिण दिल्ली कमाऊ पूत था। 104 में से 70 सीटें आपकी यहीं से आई थी। सिर्फ दक्षिण दिल्ली का जिक्र करूं, कांग्रेस की 12, आम आदमी पार्टी की 16। क्या हुआ कि 2020 में आप लोगों ने 943 करोड़ का टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्ट किया, लेकिन 21 में 648 करोड़ रह गया। ये माना गया कि एकीकरण का बड़ा कारण है रेवेन्यू जनरेट ना होना। इस बार फिर दक्षिण दिल्ली वाले आपको क्यों चुनेंगे? माइक लीजिएगा सर। दक्षिणी दिल्ली जो पहले भाजपा को सीट दिया था, आज के डेट में जो मुख्य मुद्दा है दिल्ली का, आप देखिएगा 4 तारीख के बाद 7 तारीख को उससे कहीं ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को दक्षिण दिल्ली से आने जा रही है। मुद्दा सीधे सीधी दिल्ली सरकार के मुखिया का है और उनके मंत्रियों का है। यहाँ रेवेन्यू जनरेशन की जो बात आपने करा, वो कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। उसको जो मुद्दा आपने बताया, इस मुद्दा को लेकर कोई भी विषय पर चर्चा नहीं है। मेन चर्चा आज दिल्ली के जनता के बीच में जो है, वो दिल्ली सरकार के मुखिया और उनके मंत्रियों के भ्रष्टाचार का एक एक गली। आप ये कह रहे हैं कि नगर निगम कमाई नहीं कर पाया, ये मुद्दा नहीं है। आप ये कह रहे हैं टैक्स कलेक्शन नहीं कर पाया, ये मुद्दा नहीं है। नगर निगम में तो उन्होंने सारा फंड दिल्ली सरकार ने अभी भी रोक के रखा। नगर निगम के जितने फंड थे उन्होंने तो रोक के रखा। एक फंड रिलीज नहीं किया। जो हमारे केंद्र सरकार के फंड थी उससे हम लोगों ने काम किया है नगर निगम में। अच्छा, तो जो टैक्स आपका 943 करोड़ 14 लाख रुपए था, वो 648 करोड़ हो गया। ये कैसे घट गया? इसमें दिल्ली गवर्नमेंट कैसे रिस्पॉन्सिबल हुई? दिल्ली गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसमें। आप उस विषय को समझिए, बिल्कुल माइनर स्थिति में जाके बिल्कुल आप समझिए उस स्थिति को कि दिल्ली सरकार के जो मुखिया हैं वो हर जगह अड़चन करते हैं, और जहाँ भी हमारी टैक्स की बात होती है वहाँ पर उनकी अड़चनें उनके मुख्यमंत्री और वहाँ के जो भी प्रशासन उनके हैं और चाहे जो भी उनके मंत्री हैं, वो सारे लोग अड़चने लगाकर एक तो अपना टैक्स देते नहीं हैं, और जो टैक्सें आने वाली हैं उसमें से सिर्फ केंद्र सरकार को तो नहीं जाती है, दिल्ली सरकार को भी टैक्सें जाती हैं। उस टैक्स के लिए भी ये चाहते हैं कि टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा इनका कम हो और एमसीडी बदनाम हो, लेकिन अपने मुद्दों पर वो नहीं जाते हैं। न पॉल्यूशन पर जाते हैं, न सीवर पर जाते हैं, और ना ही किसी भी उनका जो मेन दिल्ली सरकार की एजेंडा है उससे भटक के केवल शराब और शिक्षा को बताते हैं कि मेरा मॉडल है। आप शिक्षा की स्थिति जाकर देखिए सारे जगह उनके स्कूलों में।